नमस्कार मित्रों। मेरे हाथ में 4 पेपर हैं। ग्रुप ए जीके का पेपर, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ये कौन से पेपर हैं? जो सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर हुए थे। कब हुए थे? अभी हाल ही में सितंबर 2025 में। ये पेपर भी चैलेंजिंग थे। स्कूल व्याख्याता की तरह है। विद्यार्थियों का कहना था कि इसमें भी 40% लाना चुनौतीपूर्ण था, बहुत आसान नहीं था। हालांकि इसमें राजस्थान जीके का भी काफ़ी वेटेज है। इसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी इत्यादि नहीं है। फिर भी यहाँ पे जो भारत और विश्व वाला जो पार्ट है, जियोग्राफी और पॉलिटिकल वाला, वो थोड़ा कठिन था। राजस्थान जीके भी थोड़ा कठिन था और मनोविज्ञान के सवाल भी थोड़े बड़े स्तर के थे। तो 40% की चुनौती भी थी यहाँ पे। और ये भी था कि भाई ये प्रश्न जो है वो कहाँ से कवर हो रहे थे। मेरे हाथ में एक किताब है, पतली सी, 197 पेज की। ऐसे छोटे बच्चे ऐसे कहते हैं ना कि मोटे से डरना नहीं, पतले से भिड़ना नहीं। तो इस किताब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सर्वाधिक प्रश्न देने वाली पुस्तक सेकंड ग्रेड जीके, आरपीएससी कहती है कि भाई हम मानक पुस्तकों से प्रश्न जो है वो बनाते हैं। मानक पुस्तकों का अगर आप ढेर लगाओगे तो घर का पूरा कमरा जो है या आधा कमरा जो है वो भर सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की, एनसीईआरटी, आरबीएससी, ओल्ड न्यू, बहुत सारे लेखकों की। ठीक है। अब 197 पेज की पुस्तक से अगर क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 120 से अधिक प्रश्न इन पेपरों से, 120 से ज़्यादा प्रश्न जो है वो यहाँ से कवर हुए हैं। मैं भी आपको एक एक प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। पीडीएफ एक तरफ पेपर की कटिंग, एक तरफ किताब की कटिंग। और ये भी नहीं है कि थोड़ा सा ऐसे कोना दिख गया प्रश्न का इतने में कि ये लो आ गए, ऐसा नहीं है। ठीक है। बाकायदा या तो प्रश्न जो है ना, या फिर उसकी डिटेल आपको दिखेगी कि हाँ, एक ही पेज से 5-5 क्वेश्चन कवर हुए हैं। एक पेज से 5 प्रश्न, कईयों से 4, कईयों से 3। ठीक है। तो 120-30 पेज की पीडीएफ, यानी इतना डिटेल से आपको जो है ना, विस्तार से कोई नहीं जो है आपको मिलेगा वीडियो, कोई नहीं बताने वाला। कारण क्या है? इन पेपर से प्रश्न ढूंढना मेरे बस की बात नहीं थी। यही सोचा कि इतने टाइम इसको लगाएंगे तो कोई दूसरा काम करें। परंतु मेरी एक विद्यार्थी है जिसका नाम है सोनू, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। पेपर हुआ था, उस दौरान उसने इस पुस्तक को भली भांति पढ़ा था। एक एक प्रश्न जो है, यानी एक एक किताब का जो एक एक पेज है वो अंडरलाइन किया था। तो उसके दिमाग में था कि कौन सा प्रश्न किस पेज पे है या मिल सकता है, कहाँ लगभग मिल सकता है, उसको इतना आइडिया था। तो ये काम मैंने उसको दिया। मैंने कहा चारों पेपर लो। उसने भी एक पेपर दिया है, तभी पेपर अच्छा गया है। और ईश्वर की कृपा से उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि दोनों पेपर उसके पास है। आपको यूट्यूब पे भी मिलाएंगे। तो उसने चारों पेपरों को लगभग 2 दिन लगे उसको। चारों पेपरों के एक एक प्रश्न को जो है अलग अलग हाईलाइट कलर से जो है हाईलाइट किया। काम उसने काफ़ी दिन पहले करके रख दिया, परंतु फिर मेरे काम और था क्या, उन प्रश्नों की फिर फोटो लेनी। वो भी मेरा एक बड़ा भारी काम हो गया कि क्या करें। तो मैंने कहा अब जो है वो टाइम आ गया है कि अब वो काम करें। तो मुझे भी 4-5 घंटे लगभग लग गए, तो 4 पेपर है, 200 क्वेश्चन है। तो उस पर्सन को सेट किए, ग्रुप ए में आया, ये ग्रुप बी में आया, ग्रुप सी में आया, ग्रुप डी में आया। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि भाई ये जो है वो कौन सी पुस्तक जो है वो थी और किस प्रकार से जो है प्रश्न आपके इसमें से कवर हुए हैं। ठीक है। तो बात करते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे हम शिक्षा मनोविज्ञान वाले प्रश्न भी देखेंगे, हम राजनीति वाले भी देखेंगे, भारत और विश्व का जो भूगोल है वो भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल राजस्थान जीके के दिखा दिए। भाई सामान्यतः लगता है कि राजस्थान जीके तो अक्सर हो जाते हैं कवर, और राजस्थान जीके के भी हम देखेंगे क्योंकि उनका प्रश्न भी काफ़ी अच्छा खासा था। जैसे देखिए, ये एक पेज है, जैसे यहाँ से जो है ये एक पेज जो है ये मनोविज्ञान, एक पेज से 4 प्रश्न। ये ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 100, ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 95, ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 23, ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 90। इसी प्रकार से अपने जो है यहाँ पे भी अपने को देखने को मिलेगा कि एक ही पेज से जो है वो 5-5 प्रश्न, 4-4 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ।
अब यहाँ पे देखो एक ही पेज से 5 प्रश्न। ये विश्व जनसंख्या वाला ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 48, ग्रुप डी क्वेश्चन नंबर 56, ग्रुप डी क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, कैरेबियन सागर, ये वर्ल्ड वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में एक ही पेज से फिर से 5 ग्रुप ए बी सी, सी और डी, ठीक है। ये पछुआ पवनों वाला, ठीक है, लघु हिमालय वाला, ठीक है, शिवालिक वाला, आलिया बेट जो है वो वाला, खंबात की खाड़ी, और भारत का मानसून वाला ग्रुप डी। तो ग्रुप ए 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ही पेज से फिर एक पेज से 4 प्रश्न, 3 पेपर में 1 2 3 अलग अलग हाईलाइट कर रखे। मैं एक एक डिटेल बताऊंगा आपको। ग्रुप डी, ग्रुप यहाँ पे एक ही पेज से डी, एक पेज से 3 प्रश्न। ग्रुप डी का जो पेपर था, देखो क्वेश्चन नंबर 25 घटियाला शिलालेख वाला, क्वेश्चन नंबर 26 मैं आपको पेपर का भी पूरा प्रश्न दिखाऊंगा, अजय राज वाला, क्वेश्चन नंबर ग्रुप डी का 16 मेवाड़ प्रजामंडल वाला। उसके बाद में यहाँ पे आप और देखेंगे एक ही पेज से 3 प्रश्न, ग्रुप कौन सा ए बी और सी। जैसे ये ग्रुप सी में आ गया क्वेश्चन नंबर 22 पाग वाला, पगड़ी की मृत्यु की रस्म वाला। ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 92 गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, उस टाइप वो वाला, दिलवाड़ा मंदिर वाला क्वेश्चन नंबर। आगे और मजाक आएगी आपको, थोड़ी सी हंसी भी आएगी कि आधे पेज से, एक पेज नहीं, आधा आधा भी नहीं है तो 3 पाव मान लो आप, आधे पेज से 3 प्रश्न। कावेरी नदी की सहायक नदी हेमवती वाला, ग्रुप डी का क्वेश्चन नंबर 53। ग्रुप डी का क्वेश्चन नंबर 56 अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक के जो सागर है ना, वो उनका कैरेबियन। और ये फिर ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 51 उत्तरी प्रशांत का बेरिंग सागर, ये तो आधे पेज से 3%, ठीक है ना। तो चलो अब आप थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, समय तो आपका जाएगा 15-20 मिनट आधे घंटा, परंतु अपन एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और हम जो है फिर मैं बताऊंगा आपको जो पुस्तक के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम पॉलिटिकल ले लेते हैं, ठीक है, पॉलिटी ले लेते हैं, उसके बाद में हम राजस्थान जीके की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, हाँ। अब देखो इसमें क्या है, मैंने बात कही मानक पुस्तकों की। पहले आप प्रश्न को देखो, प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू जी ने ये बुलाया था एशियाई संबंध सम्मेलन, यह 1947 में आयोजित किया गया या भारत की स्वाधीनता से पहले आयोजित किया। अब 47 में कब किया, अगस्त, 15 अगस्त के पहले या बाद में, ठीक है। कौन से कथन, ये प्रश्न आया आपके, ठीक है, किस में आया, ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। आप देख लेना, पेपर तो सारा है ही आपके पास। अब इस पुस्तक में जो ये वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 3/7/2023 को जो पेपर हुआ, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ, देखो सेम, ठीक है। अब यहाँ ये प्रश्न आया था, यहाँ पे थोड़ी डिटेल आ गई। तो अब ऑप्शन 23 मार्च 1947, ये आपने याद कर रखा है, तो 23 मार्च है, इसका मतलब दूसरा कथन सही हो रहा है। यहां देखो आगे व्याख्या देखो आप, ये व्याख्या हम ऐसे नहीं कहते कि गहन और विस्तृत व्याख्या, तो वो गहन और विस्तृत यही है। देखो कितना अच्छा संयोग, माता सरस्वती की कृपा कि हम जो काम करते हैं, चाहे वो किताब का हो, चाहे वो पढ़ाने का हो, जो अनुभव है और गहनता है वो ही काम आती है। सीधा सीधा देखो व्याख्या में लिखा है, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन 23 मार्च को प्रारंभ हुआ। अब ये लाइन स्वतंत्रता से पहले लिखना जरूरी थोड़ी थी, परंतु एक कॉमन सेंस। और यहाँ दूसरा प्रश्न की लाइन क्या है, भारत की स्वाधीनता से पहले, होगी बात क्लियर। तो मत पढ़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आगे चलते हैं, हो गया। आगे देखो अगला, तो हम क्या कहते हैं आपको, हम कहते हैं ना कि पी वाई क्यू है सफलता का आधार। आए हुए जो क्वेश्चन है, आए हुए ऐसे कैसे सारे मिलेंगे, आए हुए जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण होते हैं, आरपीएससी ने मानक पुस्तकों से बनाए हैं। उन प्रश्नों को देखना, फिर उन प्रश्नों की समसामयिक और एक अनुमानित कि यहां पूछ लिया अब ये पूछा जा सकता है, तो वो व्याख्या, तो वो जो व्याख्या है वो पूरा एक तरह से मक्खन है। तो आगे देखो, अब तक भारत, ये क्वेश्चन है
अगला उसमें अब तक भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 बार निर्वाचित सदस्य है। ठीक है, आपके पेपर का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में निर्वाचित सदस्य भारत में 8वीं बार कार्यकाल 2320 था। तो देखो ये व्याख्या में भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का सदस्य निर्वाचित हो चुका है, पहला कथन। दूसरा कथन आप करंट अफेयर में भी पढ़ लेते हैं कि भारत 2320 में नहीं था, 2122 में था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ये पेपर का क्वेश्चन है, कौन सा? ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 31। और ये जो आए हुए प्रश्न है उनकी व्याख्या में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति? तो अनुच्छेद 18। अब यहाँ पे अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है? धर्म, मूल, वंश, जाति। तो अनुच्छेद 15(1) जो है इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इत्यादि। ठीक है, फिर ये वाली लाइन थी ये 93वां संशोधन, तो 2000 है नहीं है, 5 जो है वो होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस सर्वोच्च न्यायालय ने, इसको देखो ग्रुप बी क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। पेपर में पूछा गया, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में किया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ में स्वतंत्र रूप से फहराना? भारत संघ बनाम नवीन जिंदल। ठीक है, ये 2 नंबर ऑप्शन और इधर भी 2 नंबर ऑप्शन, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार। ठीक है, आगे चलो। तो किताब कौन सी है समझ में आ गई होगी। ये पुस्तक है PYQ व्याख्या सहित। ठीक है, बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 75(3) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, ग्रुप डी का पेपर। ग्रुप डी आप समझ रहे हैं ना, सेकंड ग्रेड जीके के 4 पेपर हुए थे, ABCD। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद 75(3), ये क्वेश्चन है। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के सामान्य रूप से उत्तरदायी हो। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि पेज बहुत काफी है। ये टेलीग्राम पे और भेज दूंगा, आप आराम से जो है इसको मिलान कर लेना। 1935 के दिन द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई? पेज नंबर 117 पे अपन चलते हैं किताब की। ग्रुप डी में क्वेश्चन नंबर 66 ये पूछा गया। तो ये देखो व्याख्या में लिखा हुआ है 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो की गई। ठीक है, आगे ये प्रश्न है अगला, देखिए कितना शानदार। पेज नंबर 116 किताब का, ग्रुप ए का है ये, क्वेश्चन नंबर 97 है ये। ठीक है, अब इसमें क्या है? 42वां संशोधन 1976, अनुच्छेद 39 क, ये हाईलाइट बाद में किए हमने, वो उस छात्रा ने किए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये 39 क कौन से अंतः स्थापित किए गए? ठीक है, अनुच्छेद 43 क, 39 क और 43 क, नीचे आगे 48 क भी आगे आएगा। ठीक है, वो पूरा पेज के हिसाब से तो ये किए गए। इसी टाइप का क्वेश्चन आगे और आया है, तो आपको हूबहू चीजें जो है। अगला प्रश्न, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये आगे ना आगे, तो ये अनुच्छेद 39 क, ग्रुप डी, ये पेज नंबर 116। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस में है? 39 क में है। ठीक है, अगला, तो इस प्रकार से हम फिर आगे प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे। उत्तरी प्रशांत ये किताब है, ये पेपर है। पेपर का क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा? ग्रुप बी का, पेज नंबर 87 पे और पेज नंबर 100 पे भी मिला। यह है महासागर और ये सीमावर्ती सागर, कौन सा मैच नहीं खा रहा? अटलांटिक महासागर के बेरिंग सागर जो मैच नहीं खा रहा, ये उत्तरी प्रशांत का है। अब यहाँ पे देख लो, उत्तरी प्रशांत जो है ना, इस पे दिया हुआ सबसे पहले बेरिंग। तो आपने ये रट रट रखा है व्याख्या को, और बहुत ज्यादा कोई भारी भरकम व्याख्या भी नहीं है। तो उत्तरी प्रशांत, बेरिंग सागर, तो ये अटलांटिक का बेरिंग सागर नहीं है। क्लियर हो गया? आगे चलो। उसके बाद में निम्न में से कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर नहीं है? क्वेश्चन है ये ग्रुप डी का क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर का, तो ये अटलांटिक महासागर के सारगोसा, बाल्टिक, कैरेबियन, ये सब दिए हुए हैं। सारगोसा, कैरेबियन। ठीक है, ब्यूफोर्ट, अब ये ब्यूफोर्ट आर्कटिक का अलग से दे रखा है, ये व्याख्या में हमने दे रखा है। व्याख्या जो प्रश्न की व्याख्या है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की पुस्तक, जो पिछली बार मेरे लेखन में निकाली थी और हमारी टीम ने इसमें व्याख्या में सहयोग किया था, ये पुस्तक, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के पास में होगी भी। ठीक है, तो
ब्यूफोर्ट आ गया ना, तो यहाँ से ब्यूफोर्ट इसमें साफ साफ जो है। अब देखो प्रश्न देखने के लिए बहुत कठिन है, कहाँ से आया कहाँ से आया, या तो आए हुए क्वेश्चन से कुछ हिस्सा कवर हो रहा है, परंतु अगर उस क्वेश्चन की अच्छी खासी व्याख्या उससे संबंधित, तो ये चीजें आपके पूरे पाठ्यक्रम को क्या कर देती है, रिवीजन कर देती है, आपके पूरे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके दिमाग में सीधा क्लिक करती है। अगला प्रश्न देखो, ग्रुप डी जो है, ये क्या ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 53। हेमावती और काबिनी किसकी सहायक नदी? ठीक है, ये पेज नंबर 100 पे अपन इस किताब के चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, हेमावती, हेमवती कावेरी की, तो कावेरी नदी। क्लियर? उसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पंचगंगा और कोयना सहायक नदियां किसकी है? पेज नंबर 92 पर चलो, ग्रुप सी में पूछा गया ये, ग्रुप सी में। तो कृष्णा नदी यहां दे रखा है कि कोयना, पंचगंगा, ठीक है, ये सहायक नदियां। छोटी सी व्याख्या है, प्रश्न क्या था, तेलंगाना और रायलसीमा, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का प्रश्न आया हुआ है पहले से, उसकी व्याख्या दे दी कि भाई इसका उद्गम कहां से होता है, इसकी सहायक नदियां कौन सी है, बस। तो व्याख्या जो है ना, वो एक तरह से क्या है, सागर में गागर भरने वाली होनी। अब ऐसे तो कहने के लिए तो मान लो कि भाई व्याख्या सहित है, व्याख्या सहित है, परंतु व्याख्या कैसी है, उसका स्तर क्या आरपीएससी के लेवल का है क्या? एक चीज और, हमने खास क्या किया था, 2011 से पेपर नहीं लिए हमने, हमने लिए थे 2018 से। क्यों? क्योंकि 2011 से तो जो पेपर थे ना, एक एक लाइन के प्रश्न थे, हमने उनको मिलाया, व्याख्या में डाल दिया। अभी किताब बिना का मोटी क्यों करें, अनाप शनाप मोटी किताब है, प्राइस भी ज्यादा होती है, विद्यार्थी को टेंशन भी होती है, इतनी कब पढ़ेंगे। और दूसरी चीज कि जो लेटेस्ट सिलेबस है, करंट का हमने एक भी नहीं रखा, क्योंकि पुराना करंट क्या काम आएगा। तो लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके अनुसार जो टॉपिक है वो ही रखे हैं। अब परमाणु निरस्त्रीकरण वगैरह सब नहीं थे ना, परमाणु संध्यार, वो हमने रखे नहीं, प्रश्न उड़ाई दिए। नहीं तो स्टूडेंट उस प्रश्न को पढ़ेगा, फिर वो सोचेगा सिलेबस में है कि नहीं, फिर वो मिलाएगा, फिर वो काटेगा, तो ये टाइम क्यों खराब हो स्टूडेंट। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है? पेपर सेट ए, ठीक है, पछुआ पवन है, तो उत्तरी में क्या है और दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, उत्तर में। तो ये देखो, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या रहती है? ये 30/4/2023 को आया हुआ पेपर है, और इसमें सीधा सीधा आपको प्रश्न से ही प्रश्न रिपीट हो रहा है। आरपीएससी का एक बार कहीं कोई किसी ने कहा था, सदस्य का बयान आया, किसका आया था, कि हम आए हुए प्रश्न में से एक भी नहीं देंगे। ये बात कतई सही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे छांटने थोड़ी बैठते हैं। ये होता है कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, या कहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पश्चिम, ये हो गया, ये हमने व्याख्या में लिख दिया। दक्षिणी गोलार्ध में ये पवने, दक्षिणी गोलार्ध में ये पवने उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। तो दोनों प्रश्न में एक लाइन उत्तर वाला हो गया, और व्याख्या में नीचे वाला, दोनों हो गए, दोनों को मिला के। अब ये मत कह देना कि इस किताब से बनाया था क्या पेपर, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करें, ये देखो, जैसे ये है पेपर का प्रश्न नंबर 41, कि झरिया जो है कोयला क्षेत्र, वो किस राज्य में, कौन सा सुमेलित नहीं है? झरिया पश्चिमी बंगाल, ये सुमेलित नहीं है। ये देखो झरिया, ये झरिया जैसे झारखंड, ये प्रश्न पूछा गया था कि ऊर्जा संसाधन और क्षेत्र, इसमें भी देखो झरिया जो है किसका है, कोयले का, यहाँ कोयले का क्षेत्र झरिया, ये प्रश्न। और प्रश्न को जब आप इसकी व्याख्या और पढ़ लेते हैं, तो फिर क्या होता है, पता चल जाता है कि झारखंड में ये है, झारखंड में पश्चिमी बंगाल वाला। क्लियर? कि झरिया झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में नहीं है। आगे ये प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्वी विस्तार जिस नाम से जाना जाता है, भाई सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो उसका ये पश्चिमी हो गया, मध्य हो गया, ये पूर्वी हो गया, तो क्या कहलाता है? अब देखो, नर्मदा और ताप्ती घाटियों का मध्य की कौन सी श्रेणी, प्रश्न पूछा गया, सतपुड़ा है, नर्मदा और मध्य, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के मध्य। अब है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, राजपीपला पहाड़ी शुरू हुई, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी से मिलकर बनी है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो मैकाल श्रेणी क्या हो गई, एकदम पूर्व वाली हो गई, तो सुदूर पूर्वी मैकाल श्रेणी। आगे अब तो 3 लाइन की व्याख्या है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी भी नहीं है, कहीं कहीं हमने बड़ी व्याख्या की, तो प्रश्न की प्रकृति बड़ी है। अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर नहीं है, तो अटलांटिक महासागर है,
उसके सीमावर्ती सागर, तो ये रहा आर्कटिक महासागर और उसके सीमावर्ती। तो कैरेबियन जो है, कैरेबियन, अब आपको ये याद है कि कैरेबियन सागर जो है वो आर्कटिक का है, स्वाभाविक हो गया कि अटलांटिक का नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें ब्यूरोफोर्ट, सारगेसो, तो एक पहले वाले प्रश्न की व्याख्या में भी हमने देख लिया था, उसमें दिए हुए थे। आगे आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपका मुझे लगता है कॉन्फिडेंस भी जो है ना बनने लगेगा कि हाँ, प्रश्न भले ही कठिन हो परंतु कहीं ना कहीं से तो कवर होते हैं। ऐसी तो कोई पुस्तक है जो छोटी भी हो, सारगर्भित भी हो, पढ़ा भी जा सके, रिवीजन भी किया जा सके। अगला प्रश्न है ग्रुप बी में, ये तो व्याख्या हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्रुप बी का प्रश्न पूछा गया, महासागर और सीमावर्ती सागर कौन सा गलत है। तो ये पेज नंबर हो गया 87 पे, और ये अटलांटिक का बेरिंग इस टाइप का पहले भी आ गया। ये देखो चौथा ऑप्शन फिर से अटलांटिक बेरिंग। ठीक है, तो ये यहाँ सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। इस टाइप का देखो प्रश्न पहले पूछा गया, यहाँ हिंद में बंडार, प्रशांत में कोरल। ठीक है, और यहाँ देखो प्रशांत में दे रखा है बांडा, सुल्लू। ठीक है, ये सुल्लू है ना, ये बांडा, और उसके बाद में बांडार, बांडीर, शाह, सभी आर्कटिक महासागर। तो इसमें आपको कैरेबियन और ये अपने पहले वाले प्रश्न में आ ही गया था। तो इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन देखो, तो जियोग्राफी पॉलिटी चल रही है ना, उसके बाद में एक पेज से फिर 5, उसमें देखो ये ग्रुप ए का पेपर है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार। अब देखो किताब में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार, अब ये ऐसा नहीं करा कि ये प्रश्न हमने छापा, नहीं भाई, ये प्रश्न पूछा आरपीएससी ने 9/12/2024 को, और ये पूछा है 2025 में सितंबर में, के अनुसार कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम। पिछली बार ये पूछा कि भाई सही अवरोही क्रम क्या है, तो ये चौथा ऑप्शन था थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया। ये थोड़ा जटिल प्रश्न था। अब यहां हमने व्याख्या में लिखा कि शीर्ष जनसंख्या वाले 10 देश दे दिए। ठीक है, तो शीर्ष 5 जनसंख्या वाले पूछ लिए, तो ये व्याख्या से 5 आपको चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, और छठा पाकिस्तान। तो सम्मिलित नहीं है। नाइजीरिया तो 7वें पे है। तो आपको शुरू के 5 भी आप याद रखते हैं तो भी आपको आइडिया लग जाता है इस पे, है। तो 5 है ये भाई, अब 10 हमने दिए हैं, व्याख्या में प्रश्न पूछा गया तो इस हिसाब से। ठीक है, तो प्रश्न देखो लगभग वही प्रकृति है। यहाँ वो कितने 5 का पूछ लिया हमने, 10 दे रखे थे। क्लियर, आगे देखो वीडियो बड़ा होगा परंतु आपको आनंद आएगा। प्रश्न है, कौन से देशों का समूह 2025 तक कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से, अवरोही क्रम मतलब घटनाक्रम, घटनाक्रम कभी इंडोनेशिया, उससे छोटा पाकिस्तान, उससे छोटा नाइजीरिया, तो अभी अभी था अपन ने देखा, छठा और 7वां स्थान। और ये फिर से एक व्याख्या है, पेज नंबर जो है, ये ग्रुप ए 81, ग्रुप बी 48। ठीक है, इसमें देखो विश्व जनसंख्या 7, ये वाला ही तो है अभी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ये घटनाक्रम हो गया ना भाई। इसमें इंडोनेशिया के बाद बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश 9वें पे है, तो ये 10 देश काम के ना। तो ये हमने पहले ही 10 देश दे दिए कि भाई 10 में से पूछा जा सकता है, और ये 10 में से यहाँ 2 क्वेश्चन जो है इस व्याख्या से कवर हो गए। एक ग्रुप ए में हो गया, एक ग्रुप बी में हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे। अब है तिब्बत के पठार का तब तो होना, भारतीय मानसून। अब एक चीज और बता दूं आपको, इसी पुस्तक का नया वर्जन आ चुका है मार्केट में, और अपडेट होके, यानी अभी जो सिलेबस है उसके अनुसार, और जो वापस हट गए टॉपिक उनको हमने हटा दिए, व्याख्या कहीं रिपीट हो रही थी उसको भी हटा दी। उसके अलावा अब की बार पेज बने हैं 250, पिछली बार 193 पेज थे, यानी कि 50 पेज बढ़ गए। क्यों? क्योंकि 4 पेपर जो भी नए हुए, ये जो अपन देख रहे हैं वो, और उनकी व्याख्या वो हमने जोड़ दी है, और व्याख्या का नेचर, प्रकृति ऐसी रहनी जैसी है। पठार का तब तो होना भारतीय मानसून के उद्भव में भूमिका निभाता है। देखो भारत के मानसून में संचरण के कारण, प्रमुख कारण तिब्बत के पठार का गर्म होना, तप्त होना, एक ही बात है ना, तिब्बत के पठार का गर्म होना, तप्त होना। तो ये पी कोटेश्वरम का है, ये यहाँ पहला ऑप्शन था, यहाँ तीसरा ऑप्शन। प्रश्न को रिपीट किया है, कौन कहता है प्रश्न आरपीएससी रिपीट नहीं करती, इसीलिए हमने हम पीवाईक्यू पे बल देते हैं,
फर्स्ट ग्रेड की पीवाई को निकाली है, सेकंड ग्रेड की निकाली है, ग्रेड थर्ड की निकाली है, और प्रत्येक की गहन विस्तृत सारगर्भित समसामयिक व्याख्या की है। ठीक है, अगला चलते हैं। उसके बाद में जो है अगला है, कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है? अलिया बेट। ये देखो प्रश्न पूछा है आरपीएससी ने पहले, अलिया बेट तटीय क्षेत्र कहाँ है? तो बेट खंबात की खाड़ी, अलिया बेट, ये आपने याद कर रखा है। तो आपने अलिया बेट को पहचाना कि भाई ब्रह्मपुत्र तो उधर रह गया, ये तो खंबात में, ये लो भाई कवर। अगला, उसके बाद में पछुआ हवाओं की दिशा वापस उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ये क्वेश्चन पेपर ए में पूछा गया। ठीक है, ये पेज नंबर 86 पे हमने पहले भी इस टाइप का एक देखा था, और ये दोबारा यहाँ पे, अब ये जो है ना, ये स्टूडेंट का किया हुआ है, पहले जब उसने पढ़ा तब का, ये से दिशाएं, ये पौने उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम से, अब ये दूसरा प्रश्न है, पहले जो आया वो दूसरा था, उसमें दोनों पूछी, इसमें एक पूछी है। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में क्रम से है क्या? अच्छा हाँ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अच्छा, दोनों में आया ये, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण, सेम टू सेम लाइन। व्याख्या, ये व्याख्या है यहाँ। अगली बात, अगला प्रश्न, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली घाटी, घाटियां, कुल्लू कांगड़ा, ये देखो कुल्लू कांगड़ा घाटी। ठीक है, अगला, निम्न में से पीर पंजाल लद्दाख, ठीक है, ये क्या है? इसमें प्रश्न जो है उधर है 45वां, और यहाँ पे क्या है? पीर पंजाल। ठीक है, लघु हिमालय में आ गया ना, पीर पंजाल लद्दाख। तो पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय का, लद्दाख का नहीं है, तो सुमेलित हो गया। उसके बाद में आगे देखें, जो है वो दामोदर, क्या प्रश्न है? सिंगी खबान के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न पूरा लेते हैं यहाँ से, तो छोटा कर तो ये अ, इस नदी को पहचानो कौन सी? हिमालय की नदियों में पश्चिमी है, उद्गम बोखर चू से होता है, और सिंगी खम्बान के रूप में जाना जाता है। तो सिंधु नदी, ये सिंगी खम्बान हिमनद से। व्याख्या देखो, प्रश्न था मिलान करने का दामोदर कार, यहां हमने सिंधु का, झेलम का, चेनाब का, रावी का, सबका दे दी व्याख्या। ठीक है, तो ये सिंगी खम्बान तो आप पहचान रहे हैं कि भाई ये तो सिंधु का है। आगे अगला जो है, निम्न में से कौन सा पठार दामोदर घाटी द्वारा अपवाहित होता है? ग्रुप ए का क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार, ये किताब में अपन चलते हैं, तो ये दामोदर नदी, छोटा नागपुर का पठार, पलामू जिले से। ठीक है, तो दामोदर नदी, छोटा नागपुर का पठार, ये यहाँ व्याख्या हमने क्या किया? अब देखो, इस एक व्याख्या से दो क्वेश्चन आ गए ना, पेपर ए में आ गया, और पेपर वो कौन सा था, बी था क्या, बी में आ गया, इस प्रकार से। तो कहीं कोई ऐसा नहीं है कि भाई अतिशयोक्ति है कि भाई ये वो ऐसे देखो, वो नहीं। अगली बात, ये है पेपर क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति से हटाया जा सकता है। ये व्याख्या में लिखा हुआ है 317 के अनुसार, केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखो, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव मिलान करना, कि भाई किस, तो टीकाराम पालीवाल के समय शिवेश्वकर, पेज नंबर 78 पे चलते हैं किताब के, शिवशंकर, एस डब्ल्यू शिवेशकर या शिवशंकर, तो ये जो है चार मुख्यमंत्रियों के समय थे, टीकाराम पालीवाल के समय थे, तो सुमेलित है ना ये। तो आगे चलते हैं, उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही नहीं है, सही ढूंढना ना अपने को। तो ये देखो एक प्रश्न आया हुआ, नहीं ये प्रश्न आए, ये किताब में है, पहले आया हुआ पूछा है, और यहाँ ग्रुप ए में पूछा है। क्या पूछा है कि अपना पद संभालने के 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, गलत ढूंढना है, तो 65 नहीं है, 62 है। सदस्य 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष की आयु, तो ये आपको पता है, तो इस हिसाब से अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मतलब गलत, कौन सा कथन गलत है या सही है, इस टाइप के प्रश्न होते हैं ना वहाँ। मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप आए हुए प्रश्न और उनकी व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, घोट लेते हो ना, बहुत बड़ा फायदा मिलता है आपको।
10-15 प्रश्न की सीधी सीधी लीड मिल जाती है आपको, क्योंकि पॉइंट फोकस सीधा उसी पे होता है फिर ओरिएंटेड। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? क्वेश्चन नंबर 31। अब ये देखो प्रश्न 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में कल तो 129 भी, पहले भी 29 था, अभी भी 129 है। अब यहाँ पूछा कुल, तो 129 गुणा 200, 25,800, 25,800। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना था कि भाई 125 एक का 129 है, तो विधानसभा कुल कितने हैं? 200। तो आइडिया तो लग ही जाता है। उसके बाद में ये किताब में प्रश्न है वरिष्ठ अध्यापक 12/2/2023 का, ये उसकी व्याख्या है। अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य पद में 6 या 62 वर्ष, और ये 6 या 65 वर्ष, यहाँ 65 दे रखा है, क्लियर कट है, 65 होगा। ठीक है, अगला आपका आया था ना अभी एक प्रश्न। उसके बाद में अगला है ये 39, पेज नंबर 67 पे चलते हैं किताब के, ग्रुप सी का है। राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद, समाधान की शक्ति। और ये तो यहाँ राज्यपाल का कोई प्रश्न आया तो उसमें पूरा दे दिया 161, निलंबन या परिहार 174, राज्य विधानसभा मंडल आहूत करेंगे, तो ये सारे के सारे 174, 100 तो दो मिलान होती है तो काम हो जाता है, बाकी भी आपको भाई और कहीं ना कहीं व्याख्या में आप पढ़ ही लेते हो, क्योंकि तो बहुत छोटा छोटा छांट के लिए है हमने। ठीक है, अगला अध्यादेश 214, तो अनुच्छेद 213 एक, ये व्याख्या देखो, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है राज्य विधानमंडल द्वारा। अब यहाँ व्याख्या में हमने सबसे पहले अनुच्छेद 213 एक के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और ये आपने यहाँ देखा कि 214 दे रखा है, गलत है सेकंड। अब सेकंड को इसमें काट दो, इसमें काट दो, इसमें काट दो, ठीक है ना। अगली बात, अगला ये ए में आया हुआ है कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, 7वां संशोधन 1956। ये भी आया हुआ प्रश्न है कभी न कभी। ये 23-22 में किस संविधान के तहत एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का, वो 7वां संशोधन यहाँ दिया शब्दों में, अंकों में, यहाँ दे दिया 7वां शब्दों में, बस। तो आरपीएससी ने आए हुए प्रश्न को हूबहू रिपीट किया। उसके बाद में आता है राज्यपाल के बारे में, अनुच्छेद 156, 55, ये 155, 56, ठीक है। ये 7वां, ये ऊपर वाला भी था, वही था ही। तो अब देखो एक ही पेज से ग्रुप डी में भी पूछ लिया, ग्रुप ए में भी पूछ लिया, तो एक ही पेज से का मतलब कवर हो रहा है, ऐसा नहीं कि भाई इस पेज से पूछा, इस कवर कर रहे हैं भाई, इसमें इतनी पुस्तक में सारगर्भिता है कि वो कवर कर रही है। कार्य संचालन तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियमन 2001, ठीक है, राजस्थान मानवाधिकार विनियमन वर्ष 2001 से लागू है। तो ये कथन वो कारण वाला था। अगला जीण माता सिक्कर, ये मेला रेवासा सिक्कर, ठीक है। अब उसके बाद में ये राजस्थान जी के शुरू हो गया ना। ये बुद्धि विलास, बुद्धि विलास प्रसन्न पहले पूछा गया है, बखत राम बुद्धि विलास, बखत राम शाह है, ठीक है। अब थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। जैसे संत पीपा रामानंद, रामानंद के बारे में, संत पीपा के शिष्य थे वो। उसके बाद में जो है ये प्रश्न पूछा गया है चौहान राज्य, तो ये लोदरवा, ये लोदरवा जो है ना जैसलमेर के थे भाटी, तो चौहान राज्य से संबंधित नहीं है तो लोदरवा नहीं है, बाकी तो है ही रणथंभौर। उसके बाद में जैसे अपन देखें किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ और राजस्थान किस किले में भारी आक्रमण नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पेपर में आया है 20 नंबर क्वेश्चन, तो गागरोन और ये गागरोन, ठीक है। तो प्रश्न है जैसे कि जैसे जयगढ़ वह किला जिस पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। अब ये देखो व्याख्या, किस किले में बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? जयगढ़ वह किला, अच्छा सॉरी जयगढ़ होगा यहाँ पे, ये उसका वो था, जय बाहरी आक्रमण नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में राम स्नेह संप्रदाय, रामचरण जी, राम स्नेह शाहपुरा, रामचरण जी, ठीक है। फिर जो है ये दिलवाड़ा आबू, दिलवाड़ा आबू। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में जैसे गरासिया जनजाति के गांव को मुखिया को सैलोत या पटेल कहते हैं, व्याख्या में दिया हुआ है। प्रश्न में है गरासिया जनजाति का प्रमुख कोतवाल कहलाता है, सी नहीं होगा। अब सी इन्होंने तीनों में दे दिया, पीछे क्या बचा? बी, क्लियर। पाग दस्तूर, पाग होते हैं ना परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद, ये पगड़ी मृत्यु के मुख्य पुत्र को उसके उत्तराधिकारी पगड़ी बांधी जाती है।
उसके बाद में जैसे अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर, ये किताब में दिया हुआ है, ये अग्नि नृत्य को मिलान करना था। ठीक है, एक सही होते एक बात बैठी थी, सरल मान लो बोले नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती है, प्रश्न पूछा गया पैर में, ये आभूषणों का प्रश्न है, किताब में व्याख्या में दे रखा है कि पांव के आभूषण नेवरी। क्लियर। अभी व्याख्या जो छोटी छोटी व्याख्या 5-7 लाइन की, ये तो आपको देखो याद रखनी पड़ेगी। गुड़ला जोधपुर, गुड़ला जोधपुर। ठीक है, उसके बाद में जैसे गुदड़ संप्रदाय, ये गुदड़, दांतड़ा भीलवाड़ा, ये दांतड़ा। ठीक है, इसमें पेपर में जो टिक लगे हैं वो कोई स्टूडेंट के ध्यान रखना। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये सीतारामर, चित्रकार सीतारामर, किशनगढ़ से लिखे। ठीक है, फिर जो है अपन देखते हैं अलगोजा, सतारा, बांकिया, सुशिरवादे यंत्र। तो ये सुशिरवादे यंत्र, यहाँ पे अलगोजा, बांकिया, सतारा। ठीक है, कौन सा सुशिरवादे यंत्र है? तो तीनों ही हो गए ना, अलगोजा, सतारा, बांकिया, अलगोजा, सतारा, बांकिया, तीनों हो गए। उसके बाद में अगला है महाराणा प्रताप, सैयद हासिम बरहा। तो यहाँ पे जो है हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पुंजा, जीवा शाह है, सैयद हासिम तो था, मान सिंह का चुनाव ये नहीं, में से ए होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है बेराट, चित्रित शैला से चित्रित धूसर मर्द भांड, बड़ी मात्रा में शैल चित्र। फिर नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान सेवा संघ वर्धा, ये वर्धा 1919 राजस्थान सेवा संघ, ये मिलान करने थे तीनों चारों स्थापना। उसके बाद में आगे अपन देखें मंडोर प्रतिहार, तो मंडोर से किस प्रतिहार शाखा से? मंडोर से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बीच में थोड़ा मनोविज्ञान भी लेंगे। तरुण राजस्थान को, ये प्रश्न था, नवीन राजस्थान का प्रथम प्रकाशन 1922, व्याख्या में देखो नवीन राजस्थान, ये 1922। ठीक है, अजमेर से। उसके बाद में अपन देखते हैं मेवाड़ प्रजा मंडल के अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, संस्थापक अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। उसके बाद में ये पेपर का प्रश्न है घटियाला शिलालेख वाला, और ये दो जैसे ये भी घटियाला शिलालेख मंडोर के गुर्जर प्रतिहार शिलालेख प्रसिद्ध प्रतिहार शाखा कुक, ये घटियाला शिलालेख कुक हो गया, मंडोर के प्रतिहार का आ ही गया। उसके बाद में अजय राज ने राजधानी सांबर स्थापित की, अजय राज ने अजय मेरू बसाकर उसने अपनी राजधानी बनाया। तो ये उसके बाद में अगला जैन दीक्षित बेराट में उत्खनन से संबंधित है, ये किताब में है, बेराट कोटपुतली की पूरा डिटेल दे रखी है, कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। के बाद में आगे जो है ये आहड़ संस्कृति संस्कृति पूरा स्थल नहीं है, ग्रुप ए का प्रश्न, गिलूंड भगवानपुरा, तो ये गिलूंड। ठीक है, ओजियाना, गिलूंड, भगवानपुरा, तो ये ओजियाना, बालाथल, ये भी आप पढ़ते हैं, तीनों नहीं है, बागोर हो जाएगा उत्तर इसका। अगला ये जैसे प्रश्न पूछा गया द्वितीय चरण में, कोटा बूंदी बांसवाड़ा इस भाग के थे, ये द्वितीय चरण, कोटा बूंदी बांसवाड़ा पूरी डिटेल हमने व्याख्या में दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में जैसे अलाउद्दीन का ये देखो घेराबंदी में मारा गया, ये प्रश्न पहले आया हुआ है, ये इसकी व्याख्या दी है हमने, नुसरत खां। यहाँ पूछा है सेनानायक की मृत्यु रणथंभौर घेराबंदी के दौरान हो गई, तो कौन? नुसरत खां। ठीक है, अगला बंगाल, बिहार, काबुल का गवर्नर, इनको मान सिंह को इसको सही क्रम से जचाना है, ये हमने व्याख्या में दे रखा है पेज नंबर 26 पे। शुरुआत में काबुल का मान, काबुल का, बिहार का, उड़ीसा का, क्रम से दे रखा है, पूरा क्रम से जचाना था आपको, हूबहू व्याख्या से कवर हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। ये प्रश्न पूछा गया राजस्थान 3077 किस्म क्या है, पूछा हुआ प्रश्न है, और ये पहले भी पूछा हुआ है, कब? ये 22, 21, 18 होगा, तो ये राज 377 सभी की किस्में मिलानी। ठीक है, उसके बाद में ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न है राजस्थान में कुल वन क्षेत्र, और ये यहाँ पे कुल वन क्षेत्र का प्रश्न, ये इसमें है, ये अवर्गीकृत वन 6.90। उसके बाद में अगला ये रक्षित वन, अवर्गीकृत वन 50% से अधिक, 50% से अधिक रक्षित वन, ये रक्षित रक्षित। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया, अभी बाबूजी का मेला पर्वतस्तर युगम सुमेलित नहीं है, तो ये आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर, हाँ ये बेणेश्वर वाला है। तो कुछ जैसे अब बेणेश्वर का है तो बेणेश्वर में और आया, तो उसमें आगे है जैसे गडेपान, चंबल, गडेपान, चंबल फर्टिलाइजर, जो सुमेलित है वो चीज़ें फैक्ट याद होती तो आगे काम आती है वो। बाड़मेर क्या है ये? उच्चतम दशकीय वृद्धि दर, सीधा प्रश्न,
सर्वाधिक अंतर, ये सीधा प्रश्न, ये तो रेगुलर पॉपुलर प्रश्न है। 25 पेज पे आ गए। अब हम पहले मनोविज्ञान देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा बोर नहीं हो। अब ये देखो मनोविज्ञान जो है, ये यहाँ से देखो, ये पहले किताब थी, इसमें हमने 15 पेपर दिए थे, और 15 पेपर में से अब की बार हमने 21 पेपर कर दिए। 4 पेपर ये, 15 4 19, ये 2 पेपर हमने ले लिए 2017 के भी, ठीक है। और 25 सितंबर को जो पाठ्यक्रम आया ना, उसके अनुसार है अपडेट, पुराना एक भी इसमें नहीं रखा। हमने कोशिश ये कि एक भी नहीं रहे, कोई भूलवश रह जाए। ये भी हो सकता है ये हमने किताब से छांटे हैं, क्योंकि 5-10 समय और नहीं मिले हो भाई, हम अगर और ढूंढते, टाइम देते तो और भी मिल जाते। अब जैसे ये देखो, एक ही पेज से कितने पर्सन, 4 पर्सन, ये एक, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप सी। ग्रुप सी में 3 पर्सन आ गए एक पेज से, सोचो आप। अब देखो ये प्रश्न शुरू होता है, जैसे 16 व्यक्तिगत कारक, ये किताब का है क्या? हाँ, ये किताब का है, ज्ञान सरोवर लिखा ना, ये पेपर है आया हुआ। 16 पीएफ प्रासंगिक अंतर्बोध और बालक वाला प्रासंगिक, सारे के सारे। उसके बाद में ये अगला, मुझे लगता है साइज छोटी है ना, बड़ी कर देते हैं। रुचि का है, रुचि प्रेरक शक्ति है, ये रुचि की विशेषताएं आ गई, ये यहाँ हमने इसकी विशेषताएं व्याख्या में दे दी। उसके बाद में आगे चले हम, रुचि के बारे में फिर से दे रखा है कि ध्यान देने, आकर्षित होने। तो आकर्षित होने, ध्यान देने, क्या है ये? रुचि है, ग्रुप ए में पूछा गया। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है, क्वेश्चन नंबर जो है 87, सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण। तो ये जो है इसमें सामाजिक अनुबंध, तीसरा स्तर, ये स्तर है ना कोलबर्ग का। उसके बाद में अगला देखते हैं अपन कि भाई अंतर वैयक्तिक संबंध प्रबंधन, कि उसके पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। और यहाँ आरपीएससी ने पहले क्या पूछा, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और जीवन को निर्देशित करने, यहाँ एक व्यक्ति था, अब यहाँ वो पीयूष बन गया। प्रश्न हो के वही अंतराव्यक्तिक, कोष्टक में अंतर्वैयक्तिक, तो ये अंतर्वैयक्तिक, अतः गार्डनर के अनुसार ये समझने वाला, वो अगले प्रश्न में आ जाएगा व्याख्या, ठीक है। तो ये अंतराव्यक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, ये अंतर्वैयक्तिक। उसके बाद चले अपन कि वे केंद्रीय अक्ष से बाहर की ओर फैलता है, ये जो समीपस्थ दूरस्थ नियम, ये प्रश्न पूछा गया पेज नंबर 161 पे देखो। निकट दूर क्रम, केंद्र से प्रारंभ होता है फिर बाहरी विकास, केंद्र से बाहर की ओर, निकट दूर या समीपस्थ दूर। अगला प्रश्न है स्किनर का निश्चित अंतराल, स्किनर के अनुसार संक्रियानुकूल निश्चित अंतराल, सीधा 2 नंबर ऑप्शन। ये अभी जो है ये व्याख्या का है, किताब का है, ये पूछा गया पेपर वो है। उसके बाद में ये किताब जो हाईलाइट कर रखी है ना, वैसे तो दोनों ही हाईलाइट है, ये पेपर में है कि बहाने बनाना, सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों की मदद करना, उचित सिद्ध करना, युक्तिकरण। तो ये प्रश्न इस टाइप का पहले आया हुआ है, तर्क संगतिकरण शब्द था, अब हमने व्याख्या में लिखा तर्क संगतिकरण या युक्तिकरण या औचित्य स्थापना। बहाने बनाना, ठीक है, स्वीकार किया जाना, औचित्य की स्थापना, औचित्य स्थापना, स्वीकार, सामाजिक रूप से बहाने बनाना, क्या है? युक्तिकरण। आगे चलते हैं। किलफोर्ड ने त्रिविमीय, त्रिविमीय था, कौन सा उसमें नहीं है? उत्पाद, संक्रिया, विषय वस्तु, ये व्याख्या है, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। आगे और आएगा प्रश्न, हमने इसकी व्याख्या की डिटेल भी दी, और डिटेल से एक क्वेश्चन और आ गया। इस व्याख्या से 2 क्वेश्चन आ गए, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में, ठीक है। आगे अब ये प्रश्न है, और ये इसकी किताब में से है। प्रश्न पेपर में पूछा गया, सांकेतिक प्रक्रिया, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, और ये इसका गिलफोर्ड का, ये अभी मैंने दिखाया, संक्रिया, अभिसारी चिंतन, विषय वस्तु भाषात्मक। तो ये भाषात्मक, विषय वस्तु आप इसे मिलाओगे तो हो जाएगा। उसके बाद में आगे कथन है, पेपर में पूछा गया अभी कि भीतर पाई जाने वाली भिन्नताएं अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं हैं। देखो व्यक्ति के भीतर अलग अलग परिस्थितियों में अंतः है व्यक्तिक, ठीक है, तो ये अंतः व्यक्तिक। उसके बाद प्रश्न पूछा गया आपके ग्रुप डी में 84 नंबर क्वेश्चन, एरिक्सन का पूछा गया है, स्वतंत्र होने का एहसास। तो एरिक्सन की 8 अवस्था यहाँ दे दी, और उसके स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ये सब भी यहाँ पे दे दी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया ग्रुप ए में, अभिप्रेरणा इस ढंग से करता है अपने कार्य को, उपलब्धि अभिप्रेरणा। ये प्रश्न पहले आरपीएससी ने पूछा है, जो किताबें दे रखा है हमने, उपलब्धि अभिप्रेरणा। यहाँ डिटेल है लक्ष्यों को प्राप्त करने की, तो आराम से आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद में आगे हैं ग्रुप ए, क्वेश्चन नंबर 19, ये ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 19,
समस्या के संबंध में परिकल्पना करना, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत। तो स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक घटक, प्रश्न ऐसा पूछा आरपीएससी ने। अब आप इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में हमने अलग अलग दी है। मेटा घटक क्या है, निष्पादन घटक क्या है, ज्ञानार्जन घटक क्या है। तो मेटा घटक का दे रखा है समस्या का समाधान करना। ये देखो, समस्या के संबंध में परिकल्पना, तो मेटा घटक। तो व्याख्या पढ़ी हुई हो, टू द पॉइंट। मनोविज्ञान का तो मेट्रिक कितना था इसमें, मुझे लगता है बहुत कम होगा मनोविज्ञान का। तो जैसे मनोविज्ञान का जो है ना 149, 150, 60 है, 40 पेज तो थे, ठीक है। तो अब इसमें आगे चलते हैं। के बाद अभिप्रेरणा का। तो ये अभिप्रेरणा क्या है, ये पहले पूछा गया है। इसकी विशेषताएं ये हमने यहाँ थोड़ी और दे दी, इससे आप उसके उत्तर कर सकते हो। उसके बाद में अगर आगे चलें, प्रश्न जो है ये प्रश्न है मैकलेलैंड के अनुसार सफलता के लिए चुनौतियां, उपलब्धि की आवश्यकता, चुनौतियां, उपलब्धि, प्रेरणा, अच्छा करना। आ रही है तो जो टॉपिक है ना आपके अभी, जैसे टॉपिक है उपलब्धि अभिप्रेरणा, तो उससे क्या प्रश्न बन सकते हैं? 5, 7, 10, 15, 20 ढंग के प्रश्न। वो प्रश्न पहले पूछ लिए, उनकी व्याख्या कर दी, तो कवर होने के चांस रहते हैं। तो ये है प्रतिभाशाली बालक के लिए। ये प्रतिभाशाला की बालक की विशेषताएं हमने दे दी। त्वरण और तीव्र, ये उसकी विशेषताएं पूछिए, तो आप आराम से व्याख्या पढ़ के इस प्रश्न को कर सकते हो। समीपस्थ बाह्य, प्रॉक्सी मॉड्यूलिस्ट, ये व्याख्या में हमने लिखा निकट दूरस्थ, ये केंद्रीय कक्ष से बाहर की ओर समीपस्थ दूरस्थ, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा गया आरपीएससी से अभी, रचनावादी अधिगम सिद्धांत 5 ई मॉडल। ये किताब में पहले आया हुआ प्रश्न, निर्मितवाद के 5 ई उपागम, 5 ई, 5 ई, ठीक है। तो ये यहाँ 5 ई, संलग्न करना, अन्वेषण, बाध्य करना। तो ये यहाँ से जो उपागम है उनकी डिटेल आप पढ़ते हैं तो प्रश्न आपको हल करने में मदद मिलती है। उसके बाद में ये 5 ई का फिर से पूछा गया है। किस में पूछा गया है? अलग अलग पेपर में है ना। ये 5 ई का तो है अलग पेपर, और ये 5 ई का दूसरे पेपर में पूछा गया, निर्मितवादी उपागम। कहाँ पे है ये 5 ई? शिक्षक, ये ग्रुप ए में पूछा गया, नाटकीकरण वगैरह, शिक्षी, संलग्न करना, ये संलग्न करना, इसकी डिटेल हमने दे रखी है, ठीक है। तो ये देखो एक प्रश्न और इसकी व्याख्या है, जहां से क्वेश्चन नंबर 94 ग्रुप सी में और ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 15 कवर हुआ। आगे आलपोर्ट का ये है, ये आलपोर्ट में देखो प्रश्न पूछा गया ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 12, कार्डिनल केंद्रीय शील गुण। ये कार्डिनल केंद्रीय और ये शील गुण, ठीक है। प्रश्न भी पूछा गया, इसको हमने व्यवस्थित कर दिया, व्याख्या में डिटेल दे दी उसकी। उसके बाद में रचनात्मकता, ये इधर प्रश्न है, क्या है, प्रदीपन इधर आ रहा है ना। तो ये देखो प्रदीपन तीसरा, फिर व्याख्या अगले पेज पर भी इसका और था डिटेल। उसके बाद में आ गया था उपलब्धि अभिप्रेरण का, फिर से आ गया सामाजिक अभिप्रेरक, उपलब्धि अभिप्रेरक, सामाजिक विकास। उसके बाद में देखो धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव, तो ये अभिवर्ती है जिसमें धनात्मक और सकारात्मक, ऋणात्मक या नकारात्मक। आगे ये पेज नंबर भी देखो दे रखे हैं ना, ये फोटो आई 177 की। तो ये किताब या तो आपके पास होगी, नहीं तो इसकी डेमो पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज रखी है 20 एक पेज की, कुछ तो वहां से भी कवर है, ठीक है। एक दाएं हाथ के बल्लेबाज, इस बार पूछा गया, पहले पूछा गया एक बालक सीधे हाथ से लिखता है, पहले लिखने का था दायां हाथ, यहाँ बल्लेबाजी कर रहा है, बाएं हाथ से खेलने की कोशिश करता है, वहां ये था कि दाएं हाथ से लिखने की कोशिश करता है। ये पूछा गया प्रश्न आरपीएससी का, और इस बार भी पूछ लिया। तो ये क्या कहलाती है घटना? द्विपार्श्वीय। तो ये प्रश्न पूछा, फिर हमने इसकी व्याख्या में देखो अगले पेज पे दिया है, इसको मैंने यहाँ जोड़ा है अगले पेज को, द्विपार्श्विक अधिगमनात्मक। फिर व्याख्या में लिखा है द्विपार्श्विक अधिगमनात्मक शरीर के दो भाग है, दायां और बायां, द्विपार्श्विक। अगला है जैसे एरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक, ये व्याख्या किताब है, ये जो इस बार पूछा एरिक्सन की घटनाएं। तो ये एरिक्सन का हमने पूरा यहाँ दे ही दिया, उसका स्कूल परिश्रम बनामहीनता। और ये क्या है, ये अगले पेज का है क्या, एरिक्सन का मनोसामाजिक हीनता। ये उसके बाद में आगे चलते हैं। ये प्रश्न में पूछा गया भाषा का विकास, अभिव्यक्ति, तो ये पूर्व संक्रियावस्था है, व्याख्या में है ये भाषा का कौशल का विकास। उसके बाद में एग्जाम में पूछा गया अभी 2025 में अधिगम की सही विशेषता, अधिगम की विशेषता, ठीक है। ये पहले पूछा गया, ये इस बार पूछा गया।
ये अधिगम की विशेषताएं। अधिगम से तात्पर्य प्रश्न जो फलस्वरूप होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे विशेषता। उसके बाद में ये एग्जाम में पूछा गया पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, और ये अनुबंधन की हमने पूरी डिटेल दे दी, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में ये प्रश्न पूछा गया अभिवर्ती और विश्वास, अभिवर्ती के बारे में, ये अभिवर्ती के बारे में पूरी डिटेल देती व्याख्या में। उसके बाद ये पूछा गया बुद्धिलब्धि के बारे में, तो होती है रियर, ये बुद्धिलब्धि की डिटेल दे दी। उसके बाद पूछा गया ये एरिक्सन और प्रारूप सिद्धांत, शारीरिक आयाम सेल्डन, तो ये सेल्डन का यहाँ इस और में, और यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आप अगर आए हुए पर्सन और उनकी भली भांति व्याख्या पढ़ते हैं ना, तो बहुत फायदा आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अब थोड़ा सा हम जियो राजस्थान की ओर देख लेते हैं, चॉइस पेज और अभी फटाफट निकाल देते हैं। ये प्रश्न पूछा गया राजस्थान के जिले, बाड़मेर वाला वृद्धि दर बाड़मेर 32%, 4 हमने दे दिए व्याख्या में, 4 दे दिए, तो आगे काम आ सकते हैं। काम का मतलब इस किताब से कई विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि हमारे दूसरे एग्जाम भी क्लियर हो गए। अब यह है धोकड़ार पलास तेंदु, ग्रुप ए में मिश्रित पतझड़, अब ये किताब में शुष्क पतझड़, धोकड़ा, पतझड़ी वन। अगला क्वेश्चन इधर पूछा गया 2011 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था। ठीक है, तो ये यहाँ पे बाल लिंगानुपात की बात आ रही है, तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक था। अब ये पूछा गया क्वेश्चन, ये वहां से कवर हो रहा है और नीचे व्याख्या में भी दे दिया। अब आगे इस बार पूछा गया ग्रुप ए में नस्ल अच्छे बैल के लिए बाड़मेर पाली कांकरेज। अब ये पहले क्वेश्चन पूछा आरपीएससी ने, कांकरेज पशुधन है, यहाँ व्याख्या में नागौर पशुधन बैलों के लिए, तो ये कांकरेज वाला कवर हो रहा है क्वेश्चन में से ही। उसके बाद में आगे आ रहा है राजस्थान के शहरी क्षेत्र में महिला साक्षरता 55% से कम थी, तो ये यहाँ पे जो है ना न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर। आगे व्याख्या में इसका वो सबसे कम का वो है, परसेंटेज भी लिखा हुआ है आगे। अब ये प्रश्न है माही नदी के बारे में, ये माही नदी का जो है ना तेराव भादर इरू सोम अनास, ये सोम जाखम इरू अपवाहित क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं जैसे राठी और सिंधी, इधर ये गेहूं वाला तो आएगा, अपन देख लिया गोवंश की कौन सी, सिंधी और साहिवाल का मिश्र, तो सिंधी और साहिवाल का मिश्रित रूप, ये व्याख्या में सीधा का सीधा, ये प्रश्न में सीधा का सीधा पूछ लिया, राठी का दे रखा है। उसके बाद आगे देखें, ये प्रश्न पूछा गया कोपेन वाला BSHW, ये अर्ध शोषक BSHW, ये व्याख्या में हमने दे रखा है सीधा एग्जाम में। उसके बाद में आगे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया किस जिले के लिए अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे कम था, किस जिले में, तो कम बीकानेर नागौर, ये बीकानेर नागौर परसेंटेज भी दे रखा है। ठीक है, आगे देखें सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंच और भिवाड़ी, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कैरानी गांव भिवाड़ी। ठीक है, उसके बाद में आगे ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया कि शहरी राजस्थान में 10 के परिवर्तन जिले सबसे कम, तो वर्दी वाले जिले शहरी डूंगरपुर, और उसके बाद में ग्रामीण में कोटा। उसके बाद आगे देखें अपन, ये क्वेश्चन था किस जिले में नगरीय परिवर्तन का दर, ठीक है, प्रतिशत सर्वाधिक, तो ये अलवर, पूछा हुआ क्वेश्चन, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कोई जाने की आवश्यकता नहीं व्याख्या में भी। अगला ये एग्जाम में आया मध्यमाई बेसिन, तो उबड़ खाबड़ है, वागड़ है, सोमजाखम, ये विशेषता से पता चल जाता है। उसके बाद में आगे कौन सी नदी को, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से नहीं है, तो यहाँ हमने मध्य प्रदेश वाली नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश वाली यहाँ अलग है, चंबल माई पार्वती काली सिंध, पार्वती काली सिंध, ये सब सोम नहीं है इसमें, पीछा मेड़ा उदयपुर है। उसके बाद में इधर प्रश्न 40 सेमी वर्षा रेखा टिक्कर नागौर जालोर, तो ये हमने 40 से 60 सेमी जालोर नागौर दे रखा है। उसके बाद आगे देखो आधे पेज से 3 प्रश्न आ गए, ये वो हमने दिखाई दिया था। उसके बाद में ये मैंने दिखाया आपको एक ही पेज से 3 प्रश्न ग्रुप ABC में।
उसके बाद में ये अपन ने चर्चा कर ली थी 4%, 5%। आप देखो मतलब कैसे कितना जैसे आपको ना एक कॉन्फिडेंस की अनुभूति होती है कि एक पेज से 5%। देखो तो ये ग्रुप बी, सी, ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, चारों पेपरों में से, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है ना और उसकी व्याख्या तो आना तो प्रश्न वहीं से है लगभग। तो अब ये जो है ना, ये पहले वाली किताब में था अनुक्रमणिका का भूगोल, और ये 197 पेज थे। पहले ये पेपर शामिल थे 15, अब हमने पकड़ दिए 21 पेपर। नया वाला ये कवर पेज है, 21 पेपर सॉल्वर्ड आरपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार। ये हम लाइनें से नहीं लिखते, सभी पेपर का विषय वाइज हल, संबंधित प्रश्नों, पाठ्यक्रम वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार गहन और विस्तृत व्याख्या, वो अंदर लिखा हुआ है, नवीनतम संस्करण 2026। ठीक है मित्रों, तो ये था, हमने देखा कि भाई सेकेंड ग्रेड के लिए इसी प्रकार से स्कूल व्याख्याता के लिए भी, इसी प्रकार से ग्रेड थर्ड के लिए भी हमने जो है पीवाईक्यू की किताब निकाल रखी है और उसकी बहुत शानदार विस्तृत व्याख्या कर रखी है। वो व्याख्या आपके जो ना सोने पे सुहागा, जो यानी एक तरह से लास्ट बॉल में छक्का दिलाने वाली जो है ना, ये। धन्यवाद।